में आने के बाद ये पता चला कि जीवन भर की कमाई से मैं अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं खरीद पाया। जिस रुपया को कमाने में पूरा जीवन बर्बाद कर दिया, उस पूरे जीवन की मेहनत से मैंने अपने जीवन का 1 मिनट भी नहीं खरीद पाया। इसलिए तुम इस जो अपराध मैंने किया तू मत करना। धन कमाना, परंतु धन के साथ साथ अपने जीवन को भी जीते रहना। जो करना है कर जाना, बाद के लिए कुछ मत छोड़ना। बाद में करेंगे रहोगे तब ना करोगे। इस कथा में जो दिखाई पड़ेगा आपको तप करता दिखाई पड़ेगा, बैठा कोई नहीं है जी। आपको क्या लगता है राम जी को कैकेयी मैया ने वन भेज दिया? राम जी को कैकेयी जी ने वन भेजा? राम जी वही करते हैं, वही होता है जो राम जी चाहते हैं। राम जी को कौन वन भेजेगा? रावण को मारने गए थे, राम जी अयोध्या में बैठ के बाण छोड़ते तो लंका में जाके रावण को लग जाती। राम जी वन क्यों गए? पिताजी राम जी को राजा बनाने वाले थे। राम जी सोचे अभी हमने जीवन में कुछ तप ही नहीं किया और बिना तपे मैं पिता की संपत्ति को संभाल नहीं सकता हूं। अस्तु तप करने के लिए राम जी स्वयं रचना बनाकर 14 साल के लिए वन की ओर निकल पड़े। प्रभु को किसी ने वन नहीं भेजा। राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी मैया वन में तप कर रहे हैं। भरत जी, शत्रुघ्न जी अयोध्या में तप कर रहे हैं। जो जहां है वहीं लगा है। अयोध्या कांड तप की कथा है। प्रारंभ में पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने 3 श्लोक लिखे हैं और उसके बाद गोस्वामी जी ने दोहा लिखा। कौन सा दोहा? ऐसा दोहा जो ऐसा कोई हिंदू नहीं जिसको याद नहीं। बाबा कहते हैं, श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज अपने गुरुदेव भगवान के चरण रज से अपने मन रूपी दर्पण को साफ करते हैं। देखिए अभी कौन आए थे उस दिन कमरे में मिलने के लिए? वर्मा जी, पंथराम वर्मा जी। एक बड़ी अच्छी बात कही उन्होंने। आए कि नहीं आए? नहीं आए। हाँ बाबूजी बैठे, बाबूजी बैठे। बड़ी अच्छी बात कही बाबूजी ने। कहीं महाराज शब्दार्थ का अर्थ नहीं होता, अर्थ भावार्थ का होता है। कहें कि गुरुदेव भगवान के चरण रज को आंख में लगाने से आंख साफ हो जाता है। मानस में लिखा है, गुरु जी के पांव में धूला लगा हो, बटोर के लगा लो, आंखिए फूट जाएगा। शब्दार्थ पे जाओगे, धूल लेके लगाओ, आंखिए फूट जाएगा। तो फिर क्या लिखा है? कहने का अर्थ है श्री गुरु चरण रज। यहां गुरु चरण रज का अर्थ है गुरु के श्रीमुख वचन से। जो गुरु आज्ञा पालन करेगा उसका मन रूपी दर्पण अपने आप साफ हो जाएगा। एक पहले दिन की कथा में आपने एक बात सुनी होगी। मैना मैया ने पार्वती जी को एक उपदेश दिया और कहा कि बेटी, स्त्री के लिए पति को छोड़कर दूसरा कोई भगवान नहीं, पति के पद की पूजा करना। मां कहती हैं, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न दूजा। अब यहाँ इसका क्या अर्थ है? मैना मैया कहती है पति के पद का पूजन करो, तो इसका अर्थ निकलता है सवेरे सवेरे पति को बिठाया जाए कुर्सी पर,
थलिया थाली में पानी लेकर आए, अब पति के पांव को रगड़ रगड़ कर धोया जाए, तौलिया से पोछा जाए, उसी में श्री लेकर चंदन लेकर खूब बढ़िया टीका लगाया जाए, अक्षत पुष्प चढ़ाया जाए, धूप दिखाया जाए, अगरबत्ती दिखाया जाए, आरती उतारी जाए और पांव का भोग लगाया जाए। यही ना भैया। अब बात एक भी न मानी जाए, बात एक भी ना माने, अब पूजा करें। ये कौन पूजा है हो? श्रेष्ठ की पूजा का अर्थ है श्रेष्ठ की आज्ञा का पालन करना, यही श्रेष्ठ की पूजा है। यहां गोस्वामी जी कहते हैं श्री गुरु चरण सरोज रज, अपने गुरुदेव भगवान के श्रीमुख रूपी पद से जो वचन निकल रहे हैं, उस वचन रूपी रज से उसका अनुकरण करके, अनुसरण करके मैं अपने मन रूपी जीवन को साफ कर रहा हूं। मन को निर्मल बनाकर गोस्वामी जी कथा प्रारंभ की अयोध्या कांड की